नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत ईमेल लेखन लेकर आया हूँ। तो आपका हिंदी भारती चैनल पर स्वागत है। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में लगभग सभी सामग्री पुरानी हो चुकी है। आप अपने विद्यालय के प्राचार्य को आधुनिक प्रयोगशाला बनाने हेतु ईमेल लिखिए। ये हो गया देखो प्रश्न। अब इसकी खासियत क्या है प्रश्न की? देखो, इसमें दिया आपके और दिया है प्राचार्य, तो दोनों की मेल आईडी नहीं दी है। हो सकता कि जब प्रश्न पूछा जाए तो दोनों की मेल आईडी दी हो। अगर मेल आईडी नहीं दी है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी भी ईमेल आईडी कोई भी लिख के डाल दो, प्राचार्य की भी कोई भी डाल देना, ठीक है। तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। जब हम पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे। देखो, तीन चीज़ें, एक तो ईमेल लिखना किसको है, तो प्राचार्य को। कौन लिख रहा, आप। और किस संबंध में, तो आधुनिक प्रयोगशाला बनाने के संबंध में। बस ये तीन चीज़ें अगर आपने निकाल ली फिर बहुत आसान है ईमेल लिखना। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद लिख देंगे आधुनिक प्रयोगशाला हेतु ईमेल, ठीक। यानी हम बड़ा भी लिख सकते हैं, आधुनिक प्रयोगशाला हेतु प्राचार्य को ईमेल, तो थोड़ा छोटा ही सा लिखा है। अब फिर आता है फ्रॉम, तो फ्रॉम में क्या करेंगे, आप अपना मेल आईडी डाल देंगे, ठीक। प्रश्न में मेल आईडी दिया नहीं तो क्या करेंगे, आप कोई सा भी ABC करके भी लिख सकते। तो हमने लिख दिया विनायक कटियार@gmail.com। परीक्षा में अपना नाम नहीं डालना, बस कुछ भी लिख देना गलत। फिर 2 में रहता है जिसको हम मेल भेजते हैं, तो दिया है kalyansingh@gmail.com। जो भेजेगा, यानी आप अपना यहाँ मेल आईडी लिखें, जिसको भेजोगे उसका मेल आईडी यहाँ लिखेंगे। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ आपने गड़बड़ कर दिया, अगर मान लो 2 में आपने अपना मेल आईडी डाल दिया तो क्या होगा, ईमेल वापस आपके ही उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। अब ये गलत ना हो, सब्जेक्ट आता तो सब्जेक्ट में लिख देते हैं आधुनिक प्रयोगशाला के संबंध में, तो ये प्रयोगशाला 2 हो गया, 1 काट देते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे फिर दिया है कंपोज ईमेल, तो कंपोज ईमेल के बाद अब हम मेल लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, लिख दिया। उसके ठीक सामने लिख दी दिनांक, तो दिनांक क्या लिखी हुई है आपने, दिनांक 12/12/2000 और 2x इसलिए बना दिए क्योंकि हम जब भी परीक्षा में या कॉपी में दिनांक नाम लिखेंगे तो काल्पनिक लिखेंगे, जब रियल में किसी को भेजना हो मेल आईडी तब हम सही लिखेंगे। और देखो, वैसे मेल में दिनांक और समय लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि जिसको भी हम मेल भेजेंगे उसमें दिनांक और डेट और समय ऑलरेडी लिखा आता है, आप जिसको भी सेंड करेंगे, ठीक। तो ये औपचारिकता है सिर्फ दिनांक। उसके बाद सेवा में के बाद लिख देंगे प्राचार्य महोदय, महाराणा प्रताप विद्यालय दिल्ली, इतना हो गया। उसके पश्चात फिर नीचे महोदय, आप चाहें तो ये लाइन छोड़ दें, नहीं चाहें तो मत छोड़ें। महोदय फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे उपरोक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम विनायक है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं जब भी प्रयोगशाला में जाता हूँ तो प्रयोगशाला की दशा को देखकर मन दुखी हो जाता है। उसमें प्रयोग किए जाने वाली सामग्री पुरानी है जिससे प्रयोग करने में असुविधा होती है। प्रयोग करते समय कोई रुचि नहीं होती है। अधिकांश सामान पुराना है जिनसे प्रयोग करने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मेरी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा शांत नहीं होती क्योंकि उसमें प्रयोगशाला में जो सामान है वो कैसा है, सब पुराना है या काम का नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि नई प्रयोगशाला सामग्री मंगवा कर आधुनिक प्रयोगशाला बनवाने की कृपा करें। फिर अंत में लिख देंगे जिससे छात्रों को प्रयोगशाला में कोई असुविधा ना हो। प्रयोगशाला में मतलब प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय, ठीक। फिर उसके बाद अंत में लिख देंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद विस्मय सूचक, आज्ञाकारी शिष्य, उसके नीचे विनायक, उसके नीचे कक्षा 10वीं। तो ये हो गया आपका ईमेल। अब पूरा देखो ईमेल कैसा दिखेगा ये देख लेते। तो इस प्रकार से आपका ईमेल दिखाई देगा लिखने के बाद, ये इस तरह से ये महोदय आ गया, फिर ये मेल आ गया आपका। ये अब पेज पलटी क्योंकि ये 2 पेज में आया आपकी, तो कॉपी में अगर 1 में आ जाए तो 1 में लिख देना, अगर 1 में ना आए तो 2 में लिख देना। ये इस तरह से ये हो गया पूरा आपका ईमेल। अब ये ईमेल पूरा दिखाई कैसा देता है ये देख लेते हैं। तो हमारा पूरा ईमेल लिखने के पश्चात कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये उत्तर फ्रॉम टू सब्जेक्ट कंपोज सेवा में महोदय, ये तो ये पूरा आपका क्या
पूरा लिखने के पश्चात ऐसा दिखेगा, और फिर पेज पलट देते हैं तो पीछे वाला भी आपको दिख जाएगा पूरा। यानी जब पूरा ईमेल लिख लेंगे उसके पश्चात इस तरह से दिखेगा। अब देखो 3 चीज़ें ध्यान रखना ईमेल लिखते समय। एक तो इसका फॉर्मेट है, ऐसे ही आपको बनाना, क्योंकि जब आप मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो आपको फ्रॉम टू सब्जेक्ट कंपोज ऐसे ही क्या दिखाई देगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना, ऐसा उसमें लिखा रहता है। ईमेल में पहले से ही लिखा रहता है, आपको ना इसमें फ्रॉम टू हटा सकते ना जोड़ सकते। ठीक, एक तो ये हो गया। उसके बाद जो हम इसके अंदर वाक्य लिखेंगे, मेल लिखेंगे, हमेशा इसमें ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो कठिन या मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपने कठिन या मुश्किल शब्दों को लिख दिया और अशुद्धियाँ हो गई तो फिर आपके अंक कटने की संभावना बढ़ जाएगी। बढ़ क्या जाएगी, फिर अंक तो कटते ही, चाहे जितने भी कटें। तो अशुद्धियों से बचने के लिए हमेशा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो शुद्ध और सही आप लिख पाते हो। अब फिर तीसरे में ये करेंगे कि आप इस ईमेल को देखकर लिखेंगे 2 बार, और तीसरी बार इसको बगैर देखे लिखेंगे। फिर जब तीसरी बार बगैर देख कर लिखेंगे तो फिर मिलान कर लेंगे, और उसमें जो जो कमियां या त्रुटि रह गई हों तो उसमें क्या होगा, सुधार लेंगे। इस तरह से हम इस ईमेल का और दूसरे ईमेल का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही कम समय में ईमेल लिखना सीख जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, त्रुटि हो, अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जिस पे ईमेल लिखना हो और आपको समस्या आ रही तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और किसी भी विषय से, हिंदी से संबंधित कोई समस्या हो और वो आपको लग रहा महत्वपूर्ण है तो हमें कमेंट अवश्य करिएगा। तो फिर आशा करता हूँ कि ये ईमेल आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।